ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, ये दिल दुखाने की कोशिश क्यों होती है बार बार? क्यों नहीं हम एकजुट होकर एकता पर जोर देकर चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? क्यों नहीं इस पर जोर दिया जाए? और क्यों जिस बात का भी जिक्र हुआ, आक्रांताओं का जिक्र आप भी करते हैं, मुगल आक्रमणकारी, और उनको मुसलमानों से जोड़कर देखना और इस वक्त के मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को टारगेट करना, ये क्या बंद होना चाहिए? मानेंगे आप? समीर, देखो ऐसा है कि जो हिंदू सोच है वो स्वभाव से सर्वसमावेशी है। ठीक है, सब वो पूजा पद्धति के बहुत आगे है। वो कहती है आप मूर्त रूप में मानते हैं तो भी आप हमारे हैं, आप नहीं मानते हैं तो भी हमारे हैं। वो किसी भी रूप में व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। अब इसी देश में, इसी जमीन पर कंस भी हुए हैं, इसी जमीन पर कृष्ण भी हुए हैं, और रावण भी यहीं के हैं, और भगवान राम भी यहीं के हैं। लेकिन जो ये प्रकृति है, ये जो एक दानवीय और देवत्व की जो प्रकृति है, इसका संघर्ष हमेशा रहा है। अभी एक बात ये कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ मुसलमान रुक गए, कुछ पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत समस्या है, लेकिन भारत में भी ये हो रहा है। तो क्यों नहीं, जब आतंकवादी बुरहान वानी जैसा कोई व्यक्ति जब सेना के द्वारा मारा जाता है, तो यही का वो समाज है जो उसको गौरवान्वित करता है। 1 लाख लोग उसके साथ सम्मिलित होते हैं। ऐसे आतंकियों के साथ जब लोग भीड़ बनाकर खड़े होते हैं, वो लोग क्या यहाँ की सदाशयता प्राप्त करेंगे? क्या आज भी अब्दुल हमीद को लोग अपने घर के दीवारों से लगा के रखते हैं? आज भी एपीजे कलाम को लोग, विजय शंकर जी, लेकिन क्या उस आधार पर पूरी कम्युनिटी को ब्लेम किया जा सकता है क्या? समीर भाई, सूरजपाल अमू जैसा शख्स महापंचायत करता है और उसमें मारने की बात करता है, मर्डर की बात करता है, और 50,000 लोग जो बैठे हैं वो तालियां बजाते हैं, तो इसके लिए क्या कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे क्या? जो गलत कर रहा है उसको कहिए ना, जो गलत कर रहा है उसको क्यों नहीं कहते? समीर, वो कौन लोग हैं जो आतंकियों को गौरवान्वित करते हैं? अभी 10 दिन पहले तक उनको टारगेट कीजिए ना, उनको टारगेट कीजिए। जो मददगार हैं आतंकियों के, हिंदुओं को उनको टारगेट कीजिए वाला वो कौन है, और उसको उसके साथ खड़े होने वाले कौन लोग हैं? जो धर्मांतरित करने वाले लोगों के साथ खड़े होंगे, वो सदाशयता प्राप्त करेंगे क्या? विजय शंकर जी, आप सवाल सही उठा रहे हैं, आप विजय अवस्थी साहब, लेकिन इन बातों के आधार पर अगर हम एक कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने लगे, तो फिर तो हम वही कर रहे हैं ना जो नहीं चाहते संघ प्रमुख मोहन भागवत की हो इस मुल्क में। समीर जी, पूरी कम्युनिटी को कोई नहीं, आज कपिल जी ने जितने नाम लिए उसमें लगता है आपको कि पूरी कम्युनिटी को किया जा रहा है कलंकित? लेकिन एक बात है, आप एक बात महत्वपूर्ण बताइए, लिंचिंग की बात आते ही एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जैसे सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग हुई, जबकि आंकड़े कुछ और हैं। 113 लिंचिंग के केस हुए, उसमें से 39 हिंदू मुसलमान सब हैं। नहीं, आप ये बताइए ना कि तमाम लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। ये एक बना ना, लिंचिस्तान हो गया, नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई ना। और कपिल जी एक सेकंड, जिन लोगों को कहते हैं ना कि पाकिस्तान चला जाइए, पाकिस्तान जाने की बात किनको कहते हैं? जो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं, जिसके कारण विभाजन हुआ, उनको कहते हैं। उन मुसलमानों को नहीं कहते जो यहां पर रहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं। गलती से उनको भी कह देते हैं, मुझे लगता है। आप ये बताइए कि ये सच है? आप बताइए कितने लोग कि भाई मोदी विरोधी जो है उनको चले जाना चाहिए? हम इतिहास में नहीं जाना चाहते। मोदी विरोधी तो हो सकता है, सच्चा भारतीय भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? समीर जी 10 सेकंड, आप ये बताइए, मैं इतिहास में 47 में नहीं जाना चाहता। 1990 में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 5 लाख हिंदू परिवारों को निकाला गया, टपलू परिवार, टिक्कू परिवार, धर परिवार, जिस तरीके से मारा गया, हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम ऐसे थे, मैं मुस्लिम कह रहा हूं, हम सब, यानी कि हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन कितने थे जिन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, जिन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है? वो कहीं आवाज नहीं आई। मतलब कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म सितम हुआ उसको सही कौन कह सकता है? मुझे तो एक मिनट, यही बात नहीं है ना। हाँ, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, ये कहा गया। ठीक है, एक एक करके हमने जब भगवा आतंकवाद कहा तो वो सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति है। किसने कहा? ये कहां से नैरेटिव? ठीक है, हाँ, राजनीति, अगर भगवा आतंकवाद पर हम जाएंगे तो फिर वही राजनीतिक बयान आ जाते हैं। जी एक मिनट सर, जी कपिल जी बोलिए। इस पूरे डिस्कोर्स के अंदर जी हम लोग एक बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं। बताइए सर। कि ये जो झगड़ा है, हाँ, जो कराया जाता है, क्या ये केवल हिंदू मुस्लिम है?
क्या केवल इसको हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं? वो अराजकतावादी, ये जो नारे दिए गए, तेरे कातिल जिंदा है जेएनयू के अंदर, जी। ये जाने वाले नक्सलाइट थे। ये देने वाले वो अराजकतावादी थे, चीन वाले, और खुद आगे बढ़ा करके मुसलमान को यूज करके आगे कर दिया। शालीन बाग में क्या किया इन्होंने, मुझे बताइए। क्या शाहीन बाग मुसलमानों का था? पीएफआई का किया हुआ और नक्सलाइट्स का किया हुआ था। और मैं जगह वजह बताऊंगा क्यों उन्होंने शाहीन बाग को जगह भी चुना था। इस फैक्टर को जो देश को तोड़ना चाहता है, कम्युनिस्टों की जो आइडियोलॉजी है, वो राष्ट्रवाद नहीं है, देश नहीं है। लेकिन जिसने ये नारा दिया है कि तेरे कातिल जिंदा हैं, हम नहीं कहते वो मुसलमान है। वही तो शराब मुसलमान है। बिल्कुल, ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ऐसा अपने आप में ऐसा सलाम इंसान मुझे पूरा मुसलमान हो करने नहीं दीजिए, सकता जो मैं तो आपको आतंकवादियों बता का रहा साथ है। हूं ये मैसेज भी कि जाना ये चाहिए। नक्सलाइट्स ठीक है। ने आज हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए लेफ्टिस्ट और नक्सलाइट का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। देखिए, मैं उदाहरण देके बताता हूं। देखिए मैं उदाहरण देके बताता मुझे हूं लगता है ना, मुझे लगता है बड़ा मैसेज एक सेकंड एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। सर लड़ क्यों रहे हैं? हाँ। कौन वही जला तो- रहा है? वो जला रहा है, वो जला रहा है। दूसरों को ब्लेम करते रहो और हम ब्लेम नहीं कर रहे साहब, हकीकत बता रहा हूं मैं। हकीकत बताइए या कुछ जी करिए। हकीकत बता रहा अरे हूं सर, आपको। लड़ तो मुझे रहे हैं। बताइए, क्या आईएसआई के एजेंट एक्टिव नहीं है यहाँ पे? हम तो लड़ रहे हैं। क्या हम- स्लीपिंग एजेंट नहीं है? लड़ तो क्या रहे चीन हैं। के एजेंट नहीं है? अरे नक्सलाइट क्या कर रहे हैं? आप उठा के देखिए, ये अरे जितने सर, इसमें निकल सर, के आते हैं, जिसको सर, ये तो आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र कर दिया है। अब ऐसे लोग अगर एक्टिव है तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए। इसमें कोई दिक्कत सरकार किसी को नहीं है। सर एक बात सुनिए, जिसको ठीक है, ठीक है, ठीक है। भागवत जी के स्टेटमेंट पे आप सब वेलकम कर रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। जी। इन लुटियन वालों और नक्सल वालों से पूछ लो ये क्या खाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।